सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी के अंदर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं, जिसमें उसने बताया है कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड किस तरह डेवलप होती है। तो यहाँ सिगमंड फ्रॉइड ने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, जिनसे गुजर के एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होती है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि 2 चीज़ें हैं जो कि इंसान की पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती हैं। एक तो उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कि उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं। दूसरी चीज़ है लिबाइडनल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि इंसान के अंदर बर्थ से लेकर डेथ तक मौजूद होती है और इसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही ग्रेटिफाई किया जा सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो फ्राइड की दी हुई 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस में पाई जाएंगी और हर एक स्टेज के अंदर ये मौजूद होगी, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती हुई नज़र आएगी। जिस फॉर्म में फर्स्ट स्टेज में होगी उस फॉर्म में ये सेकंड स्टेज में नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपनी फॉर्म को चेंज करती है और हर डेवलपमेंटल स्टेज में ये मौजूद रहेगी। अब यहाँ पे फ्रॉइड का कहना था कि हर साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंदर बच्चे के लिए एक टास्क मौजूद है। अगर बच्चा एक उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा उस टास्क में फंस जाता है और उससे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल को फिक्सेशन की तरफ ले जाता है। नाउ व्हाट इज़ फिक्सेशन? फिक्सेशन कहते हैं एक यानी कि बच्चा उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर स्टक हो चुका है, उसकी पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर स्टक हो चुकी है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द लाइफ उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टेज के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा मौजूद रहेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिक्सेशन, कि वो आज तक अपनी पर्सनालिटी से उस पर्टिकुलर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वहाँ स्टक हो गई है। अब फिक्सेशन भी 2 तरह की होती है। अगर बच्चे की नीड्स को ओवरली फुलफिल कर दिया जाए या उसे कम्प्लीटली पैम्पर्ड कर दिया जाए तो वो वाली फिक्सेशन ओवर फिक्सेशन कहलाती है। लेकिन अगर बच्चे की नीड्स को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी नीड्स को अहमियत नहीं दी जा रही, तो ये फिक्सेशन अंडर फिक्सेशन कहलाती है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर बच्चा एक हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन फिक्सेशन में बैलेंस बना रहे। ना तो उसकी नीड्स को ओवरली फुलफ़िल किया जाए, ना ही कम्प्लीटली इग्नोर किया जाए। ठीक है, बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को एक मॉडरेट वे में जो है हमें लेके चलना होता है ताकि उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी ग्रो कर सके। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि फ्रॉइड ने कौन कौन सी 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी। तो यहाँ आप नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कि पहली स्टेज का नाम है ओरल स्टेज, सेकंड एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज एंड 5 जेनाइटल स्टेज। हर एक स्टेज का नाम फ्रॉइड ने इसी बेस पे रखा है कि किस स्टेज में कहाँ लिबाइडनल एनर्जी बॉडी के अंदर डिस्चार्ज हो रही है और उसी की बुनियाद पर फ्रॉइड ने उस स्टेज का नाम दे दिया है। सबसे पहली साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज होती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो होती है वो इंसान में बर्थ से लेके 18th मंथ तक, या फिर हम कह सकते हो जब बच्चा 1 साल का होता है तब तक उसके अंदर ये स्टेज मौजूद होती है। अब यहाँ पे जो लिबाइडनल एनर्जी स्टिमुलेट होती है तो उसका फोकस होता है टुवर्ड्स द चाइल्ड माउथ, लिप्स एंड टंग, यानी ये वो एरियाज है जहाँ पर जो है लिबाइडनल एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है और उसको ग्रेटिफाई करना होता है। बच्चा किस तरह ग्रेटिफाई करेगा? पहले तो मैं बता दूं कि इस स्टेज का नाम ही ओरल स्टेज है। ओरल मतलब माउथ, माउथ यानी कि हर एक स्टेज का नाम उसी चीज पे रखा गया है जिस जगह लिबाइडल एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरफ डिस्चार्ज हो रही है लिबाइडल एनर्जी? माउथ की तरफ, लिप्स की तरफ, या हम कह सकते हैं टंग की जानिब। तो यहाँ पे बच्चा अपनी लिबाइडनल एनर्जी को किस तरह ग्रेटिफाई करता है? उसको जो भी चीज़ मिलती है, आइदर वो खिलौना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से भी मिलेगी वो फौरन मुंह पे डाल लेता है।
तो वो क्यों मुंह में डालता है? क्योंकि वो अपनी लिबाइडनल एनर्जी को ग्रेटिफाई कर रहा होता है और प्लेजर फील कर रहा होता है। तो इस स्टेज में बच्चे अक्सर हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, सही है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे थंब सकिंग कर रहे होते हैं या उंगलियां उनकी अक्सर मुंह में रहती है या हाथ जो है मुंह पे रहते हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि उन्हें प्लेजर मिल रहा होता है अपनी लिबाइडनल एनर्जी को ग्रेटिफाई करके। अब इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने लव ऑब्जेक्ट के ऊपर। लव ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चे का कौन होगा? उसकी मदर, जो कि उसको नरिश भी कर रही है, उसको कंफर्ट जोन भी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए वो एक लव ऑब्जेक्ट होगा। अगर बच्चा भूख लगती है तो वो रोता है, चीखता है, तो मदर फौरन से अगर आके उसकी ओरल नीड्स को फुलफिल कर देती है, तो फिर क्या होता है इससे कि उसको प्लेजर फील होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा मुसलसल रो रहा है और उसकी मदर जो है काम में मसरूफ है, वो टाइम पे उसको फीड नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर टेंशन, एंजाइटी और इरिटेशन जो है पैदा हो सकती है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है। अगर मदर कंसिस्टेंटली यहाँ पे बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, उसकी ओरल नीड्स को जो है फुलफिल नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे चांसेस है कि बच्चे के अंदर फिक्सेशन हो सकती है, अंडर फिक्सेशन, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ओरल नीड्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। अब जब उसके अंदर फिक्सेशन होगी तो उसके अंदर चांसेस है कि थ्रू आउट द लाइफ एडल्टहुड में आने के बाद भी उसके अंदर एबनॉर्मल ओरल कैरेक्टर्स शो हो सकते हैं, यानी एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी डेवलप हो गई। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो सकते हैं? कि वो बच्चा आगे चल के एक्सट्रीमली डिपेंडेंसी शो करेगा, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा और एक्सट्रीमली मिसट्रस्ट होगा उसके अंदर। वो किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मदर और बच्चे की पहली बॉन्ड ही ऐसी बॉन्ड होती है जो कि आगे चल के जब बच्चा बाकी रिलेशनशिप में एंटर होता है तो उसके ऊपर असरअंदाज होती है। लेकिन जब मदर और बच्चे की बॉन्ड ही मतलब अच्छी डेवलप ना हो तो उसका असर फिर बाकी रिलेशनशिप की जो बॉन्ड्स होती हैं, जो अटैचमेंट होती है, उसमें पड़ता है। तो यहाँ पे इसी वजह से बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पाया जाएगा, जिसकी वजह से उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होना। इसके अलावा आप देख सकेंगे कि बड़ा होने के बाद भी वो थंब सकिंग कर रहा है या पेंसिल च्युइंग कर रहा है या नेल बाइटिंग कर रहा है, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके थ्रू आउट द लाइफ शो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड्स है, यहाँ पे ओरल नीड्स है, वो फुलफिल नहीं हो सकी, उसकी लिबाइडनल एनर्जी को ग्रेटिफाई नहीं किया गया। सेकेंड साइकोसेक्सुअल स्टेज होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो ये बच्चे के अंदर 1 से 3 साल की उम्र में मौजूद होती है और यहाँ पे जो है लिबाइडनल एनर्जी का फोकस होता है उसके एनस की तरफ, और इस तरफ के हाउ टू कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, और टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ लिबाइडनल एनर्जी का फोकस होता है। अब यहाँ पे बच्चे के लिए टास्क यही होता है कि वो इस स्टेज में जो है टॉयलेट ट्रेनिंग सीख रहा होता है और उसको ये सिखाया जा रहा होता है कि अपनी बॉडी की नीड्स को या बॉडी ऑर्गन्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ये स्टेज सक्सेसफुली क्रॉस कर जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखे, यानी एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बच्चे की तरफ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। यानी अगर टॉयलेट ट्रेनिंग में पेरेंट्स जो है बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आगे चल के वो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी डेवलप कर लेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी, रिजिड पर्सनालिटी और जो है प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है पर्सनालिटी, जो कि कॉम्पिटेंट, जिसके अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और अगर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस बात है कि एक नेगेटिव आउटकम सामने आएगा, यानी पेरेंट्स जो है बच्चे को हर वक्त उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, उसे पनिश किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, तो फिर चांसेस है कि बच्चा आगे चल के एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डेवलप करे। एक डिसऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी यही है जिसके साथ क्लीनलीनेस के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो साइकोसेक्सुअल स्टेज आती है वो है फैलिक स्टेज। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं और इस स्टेज में अब लिबाइडनल एनर्जी का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द जेनिटल ऑर्गन, यानी अगर मेल चाइल्ड है तो उसका फोकस होगा टुवर्ड्स द पेनिस और फीमेल चाइल्ड का टुवर्ड्स द क्लिटोरिस। और इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है मेल और फीमेल में जो है डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ये 2 डिफरेंट सेक्स है।
इसके अलावा बच्चा इसी स्टेज के दौरान अट्रैक्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट। यानी अगर मेल चाइल्ड है तो वो अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड्स मदर, जिसे फ्रॉइड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो अट्रैक्शन शो करेगी टुवर्ड्स द फादर, जिसे फ्रॉइड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज में दोनों बच्चों के लिए टास्क मौजूद है, मेल और फीमेल के लिए, लेकिन दोनों के लिए डिफरेंट है। देख लेते हैं, सबसे पहले मेल्स के लिए देख लेते हैं। मेल चाइल्ड जो होता है अपनी मदर की तरफ सेक्सुअल फीलिंग्स रख रहा होता है, एट द सेम टाइम वो अपने फादर से जो है हेट फीलिंग्स रख रहा होता है, क्योंकि उसकी मदर उसे तो टाइम देती है, लव भी करती है, लेकिन साथ साथ उसके फादर को भी लव एंड अटेंशन देती है, जो कि उसे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके फादर भी उसकी मदर को लव एंड अटेंशन दे रहे हैं। तो ये चीज उसके अंदर जेलिसी फीलिंग्स भी पैदा कर रही है और हेट फीलिंग्स भी पैदा कर रही है टुवर्ड्स फादर। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम उसके अंदर एक फेयर भी होता है कि अगर फादर को पता चला कि मैं लाइक मदर से सेक्सुअल फीलिंग्स रखता हूँ मदर की तरफ, तो वो मेरे जेनिटल ऑर्गन को नुकसान पहुंचा देंगे। इस फेयर को कहते हैं फेयर ऑफ कैस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जितना जल्दी वो इस फेयर को या इस एंजाइटी को रिजॉल्व कर ले, उतना ही जल्दी उसकी वो ये स्टेज जो है सक्सेसफुली पास कर जाएगा। और इसको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है कि वो खुद को आइडेंटिफाई कर ले अपने फादर से और फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेक्ट कर दे और अपनी मदर से थोड़ा डिटैच हो जाए। तो इससे क्या होगा कि उसके आगे चल के एक हेल्थी पर्सनैलिटी ग्रो अप करेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पर्सनैलिटी में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये फिर क्यों इस तरह से होगा? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी फैलिक स्टेज में स्टक हो चुकी है, इसी वजह से यही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चल के शो हो रहे हैं, राइट। फीमेल चाइल्ड के लिए यहाँ पे जो है टास्क क्या होता है कि वो अट्रैक्शन शो करती है टुवर्ड्स द फादर, एट द सेम टाइम वो अपनी मदर से जो है हेट कर रही होती है, हेट फीलिंग्स रख रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना उनके फादर के पास जो जेनिटल ऑर्गन है वो मेरे पास भी था, लेकिन मेरी मदर ने उसे नुकसान पहुंचा दिया, इसी वजह से वो अपनी मदर की तरफ हेट फीलिंग्स रख रही होती है। लेकिन फिर वो देखती हैं कि उनके फादर जो है उनकी मदर को भी लव एंड अटेंशन दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपनी इस एंजाइटी को रिजॉल्व करती है और अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को रिप्रेस कर देती है। जब वो रिप्रेस कर देती है तो मकसद क्या होता है रिप्रेस करने का? ताकि अपने फादर की लव और अटेंशन की तरफ अप्रोच कर सके। इसी वजह से वो रिप्रेस करके अपनी इस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के उनके अंदर जो है मतलब आगे चल के उनकी हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और अगर फीमेल चाइल्ड इस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस ना करे और खुद को आइडेंटिफाई ना करे अपनी मदर के साथ, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो आगे चल के फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बजाय मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी पर्सनालिटी में शो कर सकती है। नेक्स्ट हमारी जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है वो है लिटेंसी स्टेज। 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। फ्रॉइड का मानना है कि इस स्टेज के दौरान लिबाइटल एनर्जी जो है सप्रेस हो जाती है और यहाँ बच्चा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे बच्चा जो है स्कूल एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ और सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा होता है, तो उसकी जो लिबाइटल एनर्जी है वो कुछ टाइम के लिए इस स्टेज में सप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे ये स्टेज इस स्टेज का फ़ायदा क्या है? बच्चे के अंदर सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम पैदा करना। अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शो करेंगे कि बच्चे को रोकेंगे टोकेंगे, उसको सोशल इंटरेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्करेज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर आइसोलेशन, बच्चा जो आइसोलेशन का शिकार हो सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ठीक है। उसकी लर्निंग कम हो जाएगी क्योंकि वो जब वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, तो उसकी लर्निंग कम हो सकती है और वो ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करेगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट साइकोसेक्सुअल स्टेज है जेनिटल स्टेज। ये 12 साल की उम्र से लेके टिल डेथ ये जो है इंसान इसी स्टेज में होता है और यहाँ पे लिबाइटल एनर्जी दोबारा स्टिमुलेट होती है और अब उसका फोकस होता है कि इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट टू मेकिंग अ फैमिली, ठीक है। वो मुख्तलिफ रिलेशनशिप में एंटर होता है, फैमिली बनाने का सोचता है और इस स्टेज के दौरान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है इंडिविजुअल टूवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। और अगर ये नीड इंसान की फुलफिल हो जाती है तो उसकी लिबाइटल एनर्जी भी सेटिस्फाइड हो जाती है, एक सेक्सुअल और सोशल मैच्योरिटी अचीव्ड हो जाती है और
अगर ये नीड फुलफिल ना हो तो फिर चांसेस है कि लिबाइडनल एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए और इंसान जो है थैनाटोस की तरफ जा सकता है।